दोस्तों बुजुर्गों, बहुत बड़ी मेहनत बहुत सादे अंदाज में दिया, बड़ी मेहनत दिया, जिससे पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया, रेवोल्यूशन आया जिस मेहनत से। इतनी बड़ी मेहनत दिया लेकिन सादे अंदाज में दिया। पूरी दुनिया तबलीग की सादगी से धोखा खा गई। हाँ, समझे ही नहीं आज तक कि कौन लोग ये, क्या करते ये, क्या चाहते ये। ऐसे जाने दिया, जा चले गए, मामा बन गए। मौलाना इब्राहिम साहब एक मतलब बात करते करते यूँ बोले, वो पहले हर 3 महीने में जोड़ होता था, तो जोड़ में दुनिया भर के खड्डे हुआ करते थे। सुबह में फजर के बयान में, रात को तालीम में धनाधन खड्डे होते थे। एक बयान मौलाना इब्राहिम साहब का होता था, वो पूरे खड्डे भर देते थे, पैचअप कर देते सब। लेकिन आदमी सादा है, उनकी बुजुर्गी पर उनकी सादगी ने पर्दा डाल दिया है बड़े बुजुर्गों में। आजकल हमको भी चाहिए बुजुर्गों में कुछ नया चमक धमक चाहिए ना, तो उसको बुजुर्ग समझते हैं। जिसके अंदर चमक धमक नहीं उसको बुजुर्ग भी नहीं समझते। हमको भी चाहिए कोई लेटेस्ट चमक धमक वाला। तबलीग का काम भी सादा है, तबलीग के बुजुर्ग भी हमारे सादे हैं। हाँ, इतने सादे कि मजमे में बीच में बैठे रहे तो पता भी नहीं चले इतने बड़े बुजुर्ग बैठे, ऐसे सादे लोग हैं। तो हमेशा 2 बातों पर मौलाना इब्राहिम साहब बात करते रहते हैं। बोले काम की बुनियाद 2 बातें हैं, एक काम सादा है और एक काम उमूमी है। क्यों कहा करते हैं, सादा काम है, उमूमी काम है। तो सादगी के ऊपर एक मरतबा बात करते करते कहने लगे कि इतना सादा काम है कि दुनिया समझी नहीं, जाने दिया उसको। इनको नहीं पता कौन कौन लोग लगे हुए तबलीग में। लोग क्या समझते हैं पता नहीं, हम क्या है, थोड़ी सी डिग्री मिल जाती है तो क्या समझते हैं, थोड़ा सा एक जॉब मिल जाता है, कुर्सी मिल जाती है, एक पोस्ट मिल जाती है, थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं, क्या समझते हैं अपना आपको समझ में नहीं आता। हुजूर वाला काम नहीं करते बाद में। जब चलेंगे फिरेंगे पता चलेगा दुनिया में कौन से किस्म का मजमा लगा है काम में और कैसे लोग लगे। ऐसा उंगली दबा देंगे मुंह में जब देखेंगे तो या अल्लाह, इतना बड़ा आदमी और ये अल्लाह के दीन का काम करता है, तो मैं तो कुछ भी नहीं उसके सामने। हम लोग नाइजीरिया से एक मरतबा आ रहे थे, कतर ठहराया 2 दिन, बोले जबरदस्ती का सिद्ध करके कतर ठहराया। कतर का बादशाह काम में लगा हुआ है, प्रिंस ऑफ कतर। बहुत साल पहले बंबई उनकी जमात है, उस वक्त ऐसा तय करके भेजा था, बोल के भेजा था कि वो बड़ा आदमी आया है। ऐसा नहीं कहा कौन है, बड़ा आदमी आया है, इसको जरा अच्छी मस्जिदों में रखना, थोड़ा सा इंतजाम करना, खिदमत के लिए साथी लगाना, इनकी खिदमत करना, इनका साथ देना। वो क्या पता ये बादशाह आया है। उस जमाने बहुत कम मस्जिदों में एसी हुआ करता था, एसी मस्जिदों में रुख बनाया इसका, ये कराया। हर 3-4 दिन में कोई ना कोई वहां से आता था डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए, तब भी पता नहीं चलता था ये कौन। उसके जाने के बाद पता चला एक कतर का बादशाह था। हम नाइजीरिया से सफर हमारा था, 2 दिन हमको वहां ठहराया कतर में। डिप्लोमेटिक वीजा लगाया, डिप्लोमेटिक वीजा का पासपोर्ट पे स्टैंप भी लगाते, डिप्लोमेटिक वीजा पर हमको उतारा। हमारी टिकट भी कतर एयरवेज की थी, चेंज कर दिया उसने। 3 आदमी थे हम, डॉक्टर सनाउल्लाह साहब थे, मोहम्मद लाट साहब थे, 3 आदमी हम लोग की जमात बनी थी। जब वहां पहुंचे तो खुद के पैलेस में लेकर गया बादशाह। मैं कुछ कारगुजारी इसके लिए सुनाता हूँ कि हम धोखे में नहीं रहे काम को। कुरान हदीस सुनाने वाले हमारे पास बहुत उलमा मौजूद है, सुनाते हमको, काम के फायदे बयान करते हैं, काम को कुरान से साबित करते हैं, हदीस से साबित करते हैं। लेकिन यह हाल हमारा हो चुका है कि हम एक दूसरे को सुन के सुन हो गए, करने के लिए तैयार नहीं। हम धोखे बना रहे, बहुत होशियार लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बड़े बड़े पोस्ट के लोग हैं हम लोग, और हमारा ये हाल है, हम ये पोस्ट में, हम ये काम करते हैं, हम ये पोस्ट में है, हम बड़ा काम कुछ भी नहीं है। हम जाके देखें दुनिया में पता चलेगा तो हम कहीं भी उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखते हो। तबलीग में काम करते कोई हैसियत नहीं हमारी उन लोगों के सामने। कौन से नशे चढ़े हुए हुजूर का काम करने नहीं देते। मैंने शादी है, नीचे आओ, अपने इतने नशे चढ़े ना सब उतारो। हमारे मौलवी साहब बोला करते थे, ऊंट पर बैठकर बकरी चराना है, नहीं चरा सकोगे, नीचे आना पड़ेगा बकरी चराने के लिए। चाहते हमारी अपनी जात में दीन आए और आलम में दीन आए तो नीचे आओ, अपनी सब हैसियतें खत्म करो। हुजूर से बढ़कर तो दुनिया में किसी की हैसियत अरे हो सकती है। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर शासन को पैदा फरमाना नहीं होता, अल्लाह कायनात का निजाम ही नहीं बना था। इतनी बड़ी हस्ती इतना नीचे आ रही है, सबसे आला दर्जे के बुजुर्ग, सबसे आला हस्ती किसके दरवाजे पे जा रहे हैं? सबसे बदतर के अबू जहल के दरवाजे पे जा रहे। उलमा ने लिखा है कि हुजूर अबू जहल के दरवाजे पे 3000 मरतबा गए। हाँ,
हमको कौन सा नशा चढ़ा हुआ है कि किसी का जाने नहीं देता। मैं क्या हूं? आई एम समथिंग, जेब में हाथ डाल के खड़ा, आई एम समथिंग। अरे यू आर नथिंग। गंदा मनी का कतरा था, ये तो अल्लाह ने इंसान बनाया तो लोग प्यार करने लग गए, वरना इतना गंदा कतरा थे हम, बदन पे लगता तो घिन महसूस करते, कपड़े पे लगता धोए बगैर चैन नहीं आता। ऐसे गंदे कतरे को इतना खूबसूरत इंसान बनाया, सब मोहब्बत करने लग गए, वरना थे क्या हम? नशे चढ़े हुए हुजूर का काम करने नहीं देते। हमको ले जाकर बिठाया, पहले तो दस्तर लगाया इतना बड़ा, बादशाह ने दस्तर लगाया, ऐसा लंबा दस्तर हमको बिठाया, 3 आदमी बैठे, बीच में इतना बड़ा ऐसे थाल था, इतनी बड़ी मछली थी बीच में। आके यूँ कहता अच्छी अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है, मेरे को कहने लगा ये मच्छी जो मैंने मंगाया हो ना, ये स्कॉटलैंड से मच्छी आती है, स्कॉटलैंड से आती है, खास मेरे लिए आती है, बहुत मोटा हो गया। कहता डॉक्टरों ने मना किया खाने के लिए, वरना पूरी मछली खा जाता। ऐसी मछली मैंने जिंदगी में नहीं खाया, स्कॉटलैंड की मच्छी बना के खिलाया था। और फिर हमको बिठाया, 3 बड़ी बड़ी कुर्सियां लगाया, कुर्सी में बिठाया, कहने लगा ठहरो पूरी मिनिस्ट्री आती है तुमसे मुसाफा करने के लिए। हम दिन में सोचते या अल्लाह, ये मुंह और मसूर की दाल, हम क्या हैसियत रखते हैं, हम क्या है, कुछ नहीं हमारी कोई इज्जत कहीं पर भी। ये तो अल्लाह ने दीन की मेहनत की बरकत से हमारा भाव बढ़ा दिया। इंसान का भाव नहीं होता, मेहनत लेके चलता है ना, अल्लाह उसकी बरकत से भाव बढ़ाता है। लोग चलते फिरते मुसाफा करते हमसे, है क्या हम हमारे से मुसाफा करते, हमसे दुआ की दरखास्त करते, हम दुआ करेंगे किसी के लिए। ये तो दावत की बरकत से, हुजूर के दीन की बरकत से अल्लाह भाव बढ़ाता है। लोग मुसाफा करते, दुआ करना है, हमारा कोई भाव नहीं। जिस मेहनत को लेके चलेंगे अल्लाह उसकी बरकत से हमारे भाव को बढ़ा देगा। हमने इस मेहनत को साइड पे रख दिया, भाव नहीं बचा हमारा मार्केट में, वरना लेके चलते ना हुजूर वाली मेहनत को, अल्लाह लोगों के दिलों में इज्जत डालता है, अल्लाह लोगों के दिलों में रोब डालता है, अल्लाह प्यार डालता है, मोहब्बत डालता है। लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, हम समझते हैं इज्जत नहीं दुनिया में, वरना मेरे दोस्तों को अल्लाह के दीन में सबसे ज्यादा इज्जत है। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, अल्लाह के खजाने से इज्जत चला करती है, और मेरे दोस्तों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से मोमिनीन को मिला करती है। बाकी को रास्ता नहीं इज्जत का। कुर्सी पर बैठा है, पहले दिन जिंदाबाद जिंदाबाद, यही कुर्सी तो उठाकर फेंका तो मुर्दाबाद हो जाता है। किसको इज्जत समझते हैं? कहां चले गए वो जमाना? आखिरी जमाने की हदीसें बताऊं, अल्लाह के नबी फरमाया करते थे आखिरी जमाने की हदीसें, मस्जिदें बहुत खूबसूरत बनाई जाएंगी, ऐसा आखिरी जमाने की अलामतें बताई, ऐसा होगा, माँ को दूर किया जाएगा, और मेरे दोस्तों को कितनी जो है ना वो सहेलियों को और न जाने किसको किसको करीब किया जाएगा, दोस्तों को करीब किया जाएगा, बाप को दूर किया जाएगा। हाँ, कौम का सबसे बदतरीन आदमी कौम का सरदार बन जाएगा, ये आखिरी जमाने की हदीसों में। एक आदमी के शर से बचने के लिए उसको सलाम किया जाएगा, ये है देख लो सबसे बड़ा चोर, लेकिन सामने मिलेगा माशाअल्लाह बड़े अच्छे आदमी है, हमारे बड़े हैं, पलटता है तो कहता है 1 नंबर का चोर है। ये इज्जत है? कौन सी बनावटी खेल में उम्मत उलझ गई है, समझने के लिए तैयार नहीं। पूरी दुनिया में एक बनावटी खेल बनाया जा रहा है, फुग्गा होता है ना, ये बनाते रहेंगे, अल्लाह चाहेगा थोड़े दिनों में उसको फोड़ेगा, और जितने ने फुग्गा फूटा ना बनावटी खेल का, अल्लाह इस्लाम को आने काल में फैला देगा इंशाअल्लाह। बच्चे को यहाँ के ईमान देगा इंशाअल्लाह। हमारा काम तो सिर्फ मेहनत करना, करते रहो, या हमारे बुजुर्गों की पेशेंट हो जाए तो काम करते जाओ, अल्लाह यहाँ के बच्चे को ईमान देगा। कैसर किसरा को तोड़ा था ना, साहबा को कहते थे मेहनत करते जाओ, अल्लाह बड़े बड़े सुपर पावर तोड़ेगा, तुम्हारे खजाने में आएंगे, तुम्हारे कदमों में आएंगे, अल्लाह सबको तोड़ेगा, सब आएंगे तुम्हारे पास। ऐसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अल्लाह ने वही मेहनत बरसों के बाद में हमारे मुल्क से शुरू किया, काम करते जाओ, पूरी दुनिया में दीन फैलेगा, लेकिन यहाँ के बच्चे को पहले ईमान देगा। बड़ी मेहनत दिया हमको, और वो तो मुसाफा करते गए, पूरी कैबिनेट हायर की, ये हमारा फला मिनिस्टर, ये हमारा फला मिनिस्टर, ये हमारा फला मिनिस्टर। हम तो सोचते या अल्लाह एक मुल्क के मिनिस्टर से हम क्या मुलाकात करेंगे, एक अल्लाह ने दीन की बरकत से इज्जत दिया। मुसाफा करते करते आखिर में एक लड़का आया नौजवान, जबरदस्त कतक वो पहना था, कंदूरा पहना था, एक लाल रुमाल ऐसे रखा था, उसको यूं प्रेस करके ऐसे चोंच निकालते उसकी, ऐसा लगता था कोई रॉयल फैमिली का है। वो जैसे हमारे पास आया, उसने मुसाफा किया तो इसने प्रिंस शाहफात बाजू में खड़ा था, कहता मैं ओनली सन, मेरा एक ही लड़का है, ये मेरा बेटा है, 17 साल की उम्र है। लेकिन आगे बहुत अजीब बात कहा, हाँ हमको तो काम अभी तक समझ में नहीं आया। कहता 17 साल का लड़का है मेरा प्रिंस है, एक ही प्रिंस है कतर का, माय ओनली सन। अभी 40 दिन जमात में लगा के आया, या अल्लाह बादशाह का लड़का। हम है क्या नशे चढ़े हुए, समझ में नहीं आता, हुजूर का काम नहीं करते।
शराब का नशा उतर जाता है, लेकिन कुछ नशे ऐसे उलमा कहते हैं मौत तक नहीं उतरते। कुर्सी का नशा, ओहदे का नशा, डिग्री का नशा, इल्म का नशा, माल का नशा, ये इतने खतरनाक नशे होते हैं, ये मौत तक नहीं उतरते, ये हुजूर का काम करने ही नहीं देते। अल्लाह हमको समझाए। फिर यूं कहा 40 दिन लगाया, लेकिन रॉयल फैमिली में लगाया, बकरे खाया, मुर्गियां खाया, मछली खाया, ऊपर ऊपर फिरा। मैं चाहता हूं नीचे जा, काम समझ में आएगा। उस मुल्क के बादशाह का 35 मुल्कों में वक्त लगा है। कितने? हाँ, उसने 35 मुल्क में। तो आज सिक्योरिटी ने उसको रोक लिया, वरना चारों तरफ फिरा करता था, किसी को समझ में आता कौन है ये। अरे तो कतर का बादशाह अंदर जंगलों में फिरता है, सबके पास जाता है, हुजूर की उम्मत के पास जंगल जंगल फिरता है, अपने हाथ से पकाता है, अपने हाथ से खाता है। नीचे उतर, हाथ काले कर, तब जाके काम समझ में आएगा। उम्मत में घुसेगा तो काम समझ में आएगा। हम उम्मत में जाने के लिए तैयारी नहीं है। जो असल हमारी मेहनत थी, जिसकी जान थी, हमारी मेहनत की बुनियाद थी, हर घर जाओ, कुंडी खटखटाओ, अल्लाह के दीन की बात समझाओ, ये बुनियाद थी हमारी, आज कहीं देखने को नजर नहीं आती। मेरे नबी सबके पास जाते थे, हाँ, सुनता था उसके पास भी जाते थे, नहीं सुनता था उसके पास नहीं जाते थे। ऐसा ही ना? ऐसा ही है? अरे बोलो। हाँ, वो धक्का देते थे, बुरा भला कहते थे, मट्टी डालते थे, कचरा डालते थे, ओट डालते थे, कभी कांटे डालते थे। ये मक्के के मलून मेरे आका के चेहरे अनवर पर थूक दिया करते थे। या अल्लाह, जिस चेहरे की अल्लाह लाज रखता है वो चेहरे पर थूका करते थे। अरे चेहरा तो बहुत दूर की बात, अल्लाह के नबी के नाम की भी अल्लाह लाज रखता है। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के इल्म के समंदर हमारे पास आया करते, रमजान में तफसीर हमारे यहाँ हुआ करती थी। एक मतलब ऐसी नामों की कुछ बात निकली, तो बात करते करते कारी साहब कहने लगे अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखा करो, लेकिन याद रखना नाम मोहम्मद रखोगे ना उसके चेहरे पे नहीं मारना। ऐसे मारने के लिए बच्चों के चेहरे पे मना किया है, इनके चेहरे पे नहीं मारना, इनका नाम अदब से लेना, मोहम्मद प्यार से बुलाना, मोहम्मद ए मम्मा नहीं कहना, मोहम्मद प्यार से बुलाना, ये मेरे नबी का नाम है, अल्लाह लाज रखता है इसकी। तो फजाइल बयान करते थे नाम मोहम्मद के, यूं कहा करते कल क़यामत में अल्लाह यूं कहेंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने के दुनिया में जितने मोहम्मद नाम वाले थे वो सब के सब खड़े हो जाएंगे। तो अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा मैंने तो मेरे नबी मोहम्मद को बुलाया, तुम क्यों खड़े होते हो? तो ये सब कहेंगे अल्लाह आपने कहा या मोहम्मद, हम भी दुनिया में मोहम्मद नाम वाले थे, हम खड़े हो गए। आज तो अच्छा नहीं लगता सहाबा के नाम रखने के लिए, फैंसी नाम ढूंढ के आते, कौन से नाम रखते हैं, समझ में भी नहीं आता इसका मतलब क्या है। तो मेरे नबी मोहम्मद को बुलाया, ये सब कहेंगे अल्लाह आपने कहा या मोहम्मद, हम भी दुनिया में मोहम्मद नाम वाले थे, हम खड़े हो गए। आप कहते मेरे नबी मोहम्मद, तो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते, आपने कहा या मोहम्मद, हम सब खड़े हो गए। कहने लगे ये नाम के अल्लाह इतनी लाज रखता है, सबको उठाएगा बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देगा। हमको क्या मालूम घरों में कितनी बरकत आती मोहम्मद नाम रखते तो। इसलिए बीच में सर्वे निकला था एक जगह के, उसने भेजा बाहर से एक मैसेज आया, वो सर्वे निकला, कहने लगा दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा नाम है जो रखा जाता है? तो लिखने वाले ने लिखा सबसे ज्यादा दुनिया में जो नाम रखा जाता है मोहम्मद रखा जाता है। या अल्लाह आपके नाम को भी अल्लाह ने जिंदा रखा है, अल्लाह हमको समझाए। उस नबी के, लाडले नबी के, जिसके नाम की इसकी अजमत, उस लाडले नबी के चेहरे अनवर पर थूका करते थे। लेकिन आप मेहनत करते गए, किसी से उलझे नहीं, किसी से बहस नहीं किया, किसी से मुनाजरे नहीं किए, किसी से मेरे दोस्तों को कोई बात इधर उधर नहीं किए, तो हम उलझे हुए पड़े। हमको क्या करना है? जो होने का था हो गया अल्लाह की तरफ से, क्यों उसको लेके अब तक बैठे? बीमारी आ गई, उसके बाद से काम ठप हो गया। रोने की बात थी, तेरी दुनिया तो ठप नहीं हुई, खाली तबलीग ठप हो गई। बीमारी के दिनों में भी दुनिया कमाना नहीं छोड़ा, खूब कमाया दुनिया, उस वक्त का कोई असर नहीं हुआ हमारी दुनिया पर, खाली से तबलीग के काम पे ठप हो गया काम। तो नहीं करना है इसके बहाने, तू ही न चाहे तो बहाने हजार है, करना नहीं है इसीलिए हालात है, वरना सारे मसलों का हल अल्लाह ने काम में रखा है कि नहीं? पहले बोला करते थे सादे जुमले बोला करते थे, तबलीग में वो सादे लोग हुआ करते थे, सादे जुमले बोला करते थे, सारे मसले का हल बिस्तर उठा और चल, क्या बोलते थे? हाँ, ये था हमारा।
उसको छोड़ दिए। अल्लाह हमको समझाए। तो मौलाना सादगी की बात कर रहे थे, सादा आदमी है, सादगी की बात कर रहे थे। कहने लगे खालिद सिद्दीकी साहब सामने ऐसा कुर्सी पर बैठे थे मजमे में, सादे अंदाज में मुजाकरा करते, ऐसे बात करते थे। बयान का थोड़ी अंदाज है हमारे बुजुर्गों का, वो सादे अंदाज में ऐसी बात करते, ऐसी बात करते करते बोले। खालिद सिद्दीकी साहब सामने बैठे थे, बात करते करते सादगी में, काम कितना सादा है, कितना सादा है, और सादगी की बरकत से अल्लाह ने पूरी दुनिया में चला दिया। जो कहते हैं हमेशा कि अगर चमक धमक होती ना, बातिल इसको कहीं का कहीं मारता, खत्म कर देता। वहीं जो भी तहरीक उठी ना मुसलमानों की, चमक धमक आई, बातिल ने मार के खत्म कर दिया। इसकी सादगी ने पूरी दुनिया में इसको पहुंचा दिया। लगे थे बरसों से पीछे, इनकी सदियों की मेहनत और करोड़ों डॉलर की मेहनत दुनिया से इस्लाम को मिटाने की, वो सब मेहनत पर अल्लाह ने दावत के रास्ते से पानी फेर दिया। धीरे धीरे चला, लेकिन 80-90 साल में पूरी दुनिया में इनकी मेहनत पर पानी फिर गया। वकुल जाहल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक चलेगा धीरे 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 धीरे, चूटी की रफ्तार से चलेगा, लेकिन जब चलेगा बातिल का भेजा फाड़ देगा। हम क्या समझते दावत की मेहनत, कितना हक और ताकत है इसके अंदर। जिस दिन हक चलेगा, हक का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तुम पैदल चलो पूरी दुनिया में, तुम पैदल चलते, तुमको नहीं पता तुम्हारे कदमों के नीचे, मौला यूसुफ कहा करते थे, तुम्हारे कदमों के नीचे बड़े बड़े फितने दफन हो जाते, तुमको पता भी नहीं है। एक मरतबा मौला इजहार साहब आए, मौला यूसुफ का जमाना था, एक मरतबा मौला इजहार साहब आए, बैठे हुए थे, मशवरा करके साथियों के साथ में बैठे हुए थे। एकदम ऐसे टेंस, हजरत जल्दी उठो कुछ करो। मौलवी साहब ने बिठाया, क्या हुआ, बैठो सही। अरे हजरत जल्दी उठो कुछ करो। क्या हुआ हजरत, बैठो तो सही, बात तो करो। कहने लगे सुना है पूरी दुनिया का बातिल जमा होकर चला है और आ रहा है हमको बर्बाद करने के लिए, जल्दी उठो कुछ करो। बहुत ठंडे उसमें मौलवी बैठे हुए थे। मौजा साहब का हाथ पकड़ा, ऐसे बिठा दिया। कहा मौलवी साहब आज तुमको पता चला कि पूरी दुनिया का बातिल जमा होकर चला है, हमको बर्बाद करने के लिए आ रहा है, खत्म कर दो ना रे, 12 बजे बांसुरी, इसको खत्म कर दो, सब खत्म हो जाएगा। आज तुमको पता चला। कहने लगे जिस दिन बैठकर ये प्रोग्राम बना रहे थे, उसी दिन अल्लाह ने पूरा मंजर मुझको दिखा दिया। या अल्लाह, मौलवी साहब वो बातिल चला भी हमको बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए, उठे और चले, लेकिन तुम्हारी पहले जमातें चलती है ना, ये पहले जमातों ने उसको वही दफन कर दिया, खत्म हो गया। तुमको क्या पता तुम्हारे कदमों के नीचे कौन कौन से फितने दफन हो जाते हैं, तुमको क्या पता क्या काम दिया अल्लाह ने। जबरदस्त मेहनत दिया है। पूरी दुनिया का बातिल किसी से नहीं डरता, दावत से डरता है, इसीलिए पीछे लगा हमारे। उसको पता है जब तक ये रहमत वाली मेहनत होती रहेगी, कभी जिंदगी में मुसलमानों की पकड़ नहीं होगी। हमको नहीं पता अल्लाह ने कौन से काम से जोड़ा है, बातिल को अच्छी तरह पता है ये काम इनके पास है, जब तक ये काम होता रहेगा हम इनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। बड़ा काम अल्लाह ने किया। बात करते करते खालिद सिद्दीकी साहब सामने बैठे थे। खालिद साहब, आपको याद है हम लोग साल की जमात में गए थे, सादगी के ऊपर बात कर रहे थे, आपको याद है हम साल की जमात में गए थे, अमेरिका गई थी हमारी जमात। खालिद साहब बोले हाँ हाँ हमको याद है, मौलाना याद है, साल की जमात में गए थे। खालिद साहब हम लोग मुंबई से गए थे, हमारा सफर मुंबई से हुआ था। हाँ हाँ बोले याद है। खालिद साहब हाँ याद है। खालिद साहब आपके पास भी बैग नहीं था, मेरे पास भी बैग नहीं था, हमारे मुंबई के पुराने एक साथी थे कासिम भाई बैग वाले, उनकी बैग की दुकान थी। तो आपको याद है खालिद साहब हम लोगों ने कासिम भाई की दुकान से बैग खरीदा था। हाँ हाँ मौलाना याद है, बयान के बीच में चल रहा था इसे, तो उनके पास हाँ मौलाना याद है साहब, मुज़ाकरा है हमारे पास, बयान थोड़ी है। हाँ मौलाना याद है। फिर कहने लगे मैं तो गरीब आदमी, मैंने सादा सा बैग लिया, खालिद साहब पैसे वाले आदमी, खालिद साहब ने अच्छा बैग खरीदा। खालिद साहब है भी ऐसे टिप टॉप माशाल्लाह, एकदम सिस्टमेटिक, हर काम तरतीब से काम करते हैं। कपड़े भी रखेंगे तो ऐसे तरतीब से बना के सामान रखेंगे, कपड़ों की कभी क्रीज भी खराब नहीं होती खालिद साहब, इतने साफ सुथरे आदमी है। चले खालिद साहब हम दोनों बैग खरीदा था ना, इन्होंने अच्छा बैग खरीदा, मैंने सादा बैग खरीदा। हम लोग साल भर वहां इस्तेमाल किए, मेरा बैग तो सादा था, साल भर में इस्तेमाल करने में फट गया। खालिद साहब का बैग ऐसा कैसा पड़ा था, एक तो है भी साफ सुथरे और बैग भी महंगा था। कहने लगा हम लोग साल लगाकर वापस आए, बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतरे। उस जमाने में सब साथी अपना अपना सामान लेके चला करते थे, कस्टम के मामले जरा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, सबका सामान एक साथ नहीं जाता था। कहने लगा मैं मेरा सामान मेरी ट्रॉली पे डाला, मैं आगे बढ़ा, खालिद साहब अपना सामान डाल के पीछे आए। कस्टम का सुपरिटेंडेंट सामने खड़ा था, उसने मुझको देखा, मैं कैसे बैग लेके आगे गया, मेरी बैग ऐसा फटी हुई देखा। कहने लगा आप जाइए। पीछे खालिद साहब आए, नई बैग, ओहो
कहने लगे आप इस तरफ आइए। कहने लगे तबलीग इतनी सादा थी, वो फटा देखकर पूरी दुनिया कहने लगी आप जाइए। तबलीग को पूरी दुनिया में एंट्री, अरे बोलो, मिली। सादगी की बरकत से पूरी दुनिया में चला गया। हाँ, काम दिया अल्लाह ने, पूरी दुनिया में पहुंचा दिया काम को अल्लाह ने। अगर चमक दमक होती वही मार के खत्म करता है। दुनिया तबलीग की सादगी से धोखा खाई। माफ करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम काम करने वाले साथी जिनको इस मेहनत के लिए अल्लाह ने चुना है, वो भी तबलीग की सादगी से धोखा खाते हैं। ठीक है यार, टाइम मिले तो करो। हमारा साथी कहता है टाइम मिले तो करो, फुर्सत मिले तो करो। अरे ड्यूटी हो तो छोड़ दो, क्या तुम बातें करते हो? ड्यूटी छोड़ के कैसे जाऊंगा? कल एक साथी के मैं तशरीफ गया, मैं हमेशा ऑन ड्यूटी रहता हूं, आपको नहीं पता मेरी ड्यूटी क्या है, मैं ऑन ड्यूटी रहता हूं, कभी फोन आता है जाना पड़ता है। मेरा भाई साहब ये ऑन ड्यूटी तो हम अल्लाह के बंदे हुजूर के गुलाम हैं, हमको अल्लाह ने हमेशा दुनिया में ऑन ड्यूटी भेजा है, ये हुजूर का उम्मत ही है, ये हमेशा ऑन ड्यूटी रहेगा। जब अल्लाह के दीन का तकाजा आएगा जाएगा। वो ड्यूटी छोड़कर कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं हम? मुसलमान तो हमेशा ऑन ड्यूटी रहता था। मैं तो तैयार हूं, जब अल्लाह के दीन का तकाजा आया चला। कोई चीज दुनिया में कभी मुसलमान को रोका नहीं करती थी अल्लाह के दीन की मेहनत से, कभी रोका? कौन सी चीज आड़ बनी? कभी कोई चीज आड़ नहीं बनी, जब तकाजा आया चला। इसलिए कोई मुकाबला नहीं कर सका कभी साहबा का। कहां तो जा जो तकाजा आया चला, न बीवी की परवाह न बच्चों की परवाह। क्या ऑन ड्यूटी थे। 3 की जमात बनाई थी, 3 को जिम्मेदार बनाया था। इसमें मूता केस में 3 को जिम्मेदार बनाया। हम पढ़ते थे ना वाकयात। पहला किसको बनाया? ज़ैद बिन हारिसा को, फिर जाफर बिन अबी तालिब को, और तीसरा अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को। ये तीनों करीबी लोग थे हुजूर के। ज़ैद बिन हारिसा लय पालक है, हुजूर ने मुंह बोले बेटे हैं। लय पालक है, आपने बचपन से इनको गोद लिया है, मुंह बोले बेटे हैं, करीबी आदमी है। जाफर बिन अबी तालिब हज़रत अली के छोटे भाई, हुजूर के सगे सजा के लड़के। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा करीबी लोग। तीनों को बशारत सुना रहे, ये जाएगा कबूल होगा, ये जाएगा कबूल होगा, ये जाएगा कबूल होगा। जब ये तीनों कबूल हो जाए ना, आपस में मशवरा करके किसी को भी जिम्मेदार बना लेना। एक सुनता था बैठ के, उसने कहा नबी की जबान से निकली है ना बात, ये कबूल, तीनों कबूल हो जाने वाले। तीनों करीबी लोग हैं। पूरा मंजर दिखाया अल्लाह ने। हुजूर बैठे यहाँ पर मदीने तैयबा में, और पूरा मंजर मोता का हुजूर को दिखा रहा है। आप साहबा के साथ में बैठे, अल्लाह दिखा रहा है। ये तो आज टेक्नोलॉजी करते हम लोग, उस जमाने में बगैर टेक्नोलॉजी का अल्लाह सब करते थे। टेक्नोलॉजी का अल्लाह मोहताज नहीं है। हज़रत उमर का जमाना है, खुतबा पढ़ ले जुमा का दिन। हज़रत सारिया को भेजा अल्लाह के रास्ते में, दूर कई मीलों की दूरी पर है सारिया रज़ी अल्लाह ताला, वहां पर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन की मेहनत कर रहे, वहां पर चल रहे। हज़रत उमर जुमा के दिन खुतबा दे रहे। खुतबा देते देते अचानक वो मंजर अल्लाह ने हज़रत उमर को दिखाया। सारिया वहां पर है, पीछे से दुश्मन आ रहा है। ये मंजर अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को दिखाया। हज़रत उमर की ज़बान से खुतबा पढ़ते पढ़ते फौरन निकला, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, ए सारिया जबल की तरफ देख, पहाड़ की तरफ देख। ये कहकर खुतबा शुरू कर दिया। समझे नहीं साहबा। बाद में पूछा, खुतबा पढ़ते पढ़ते ए सारिया पहाड़ को देख, ए सारिया पहाड़ को देख, ये कैसा मंजर यहाँ पर मदीना में? सारिया तो बहुत दूर है। कहने कि अल्लाह ने मंजर मुझको दिखाया, पीछे से दुश्मन आ रहा था पहाड़ की तरफ। मैंने सारिया को कहा, सारिया पहाड़ को देख, पहाड़ को देख। हज़रत सारिया फरमाते मैं हजारों मील की दूरी पर था, अमीर मोमिन की आवाज मेरे कान में ऐसे जैसे पास खड़े होकर आवाज दे रहे हैं। ये 3G 5G 6G 7G जो बना ले, मेरा अल्लाह तो सब पहले कर चुका है। क्या चीजों में मुसलमान उलझा है, हमको पता ही नहीं हम कौन है। मैं अल्लाह का बंदा, हुजूर का गुलाम हूं। पूरा मंजर दिखाया मूता का आगे बढ़ा ज़ैद बिन हारिसा, लगता गया, चलता गया, चलता गया, कबूल हो गया अल्लाह के यहाँ। वो झंडा गिरा, जाफर बिन अबी तालिब ने उठाया, मुकाबला हुआ, हाथ गया, दूसरा हाथ गया, बाजू से थामा, बीच में से 2 टुकड़े कर दिए। देखो देखो जाफर तैयार, नाम रखा, ऐसे उड़ता जा रहा है हवाई जहाज की तरफ, जन्नत में है। अल्लाह ने 2 बाजुओं के कटने पर 2 पर दिया, जाफर उड़ता जा रहा है लेकिन निकल के। तीनों की बशारत सुनाई। और फिर सिर्फ इतना नहीं किया,
आप खुद इनके घरों पे गए उनकी बशारत सुनाने के लिए। सबसे पहला पहुंचे ज़ैद बिन हारिसा के मकान पर। 6 साल की छोटी सी बच्ची थी, हुजूर को दादा समझती थी। जैसा अल्लाह के नबी घर पहुंचे, बच्ची दौड़ती हुई आई, हुजूर के आके गोद पे बैठ गई। उसके हाथ में आंसू थे। हुजूर ने बच्ची को देखा, आपको पता था कि इसके बाप के साथ में क्या मामला हुआ, आपकी आंखों में आंसू आए। बच्ची ने हुजूर को रोता देखा, वो बच्ची ने भी रोना शुरू किया। साहबा पास खड़े, अल्लाह के रसूल किस बात का रोना है? कहने लगे महबूब का रोना है, महबूब के शौक में। बच्ची तेरे लिए अच्छी खबर नहीं लाया हूं, तेरा बाप अल्लाह क्या कबूल हो गया। ये सुनकर 6 साल की बच्ची हुजूर की गोद में बेहोश होकर गिर गई। या अल्लाह। जाफर बिन अबी तालिब क्या गए, ऑन ड्यूटी थे हम। जाफर बिन अबी तालिब क्या गए, 3 छोटे छोटे बच्चे अब्दुल्ला, ओन और मोहम्मद, तीनों को नहला धुलाकर, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला की घरवाली, तीनों को नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर वो खुद बैठकर आटा गूंद रही थी। हुजूर साहब दरवाजे पर तशरीफ ले गए, आटे हुए हाथ से गूंदते हुए हुजूर को देखा, दौड़ती हुई सामने गई। या रसूलुल्लाह साहब मेरे लिए खैर की खबर तो लाए हैं? कहा ना अस्मा, तेरे लिए खैर की खबर नहीं लाया। जाफर अल्लाह क्या कबूल हो गया, सुनी तो वही बेहोश हो गई। ऑन ड्यूटी वाले अब्दुल्ला इब्न रवा, 4 बीवियां थी। ये मेहनत पर, ये बुनियाद पर उठाया हमको, हमने खेल समझा है तबलीग के काम को। ये दिल लगी नहीं है, दिल की लगी है। मौला यूसुफ कहा करते थे ये दिल लगी नहीं है, ये तो दिल लगी नहीं है, दिल की लगी है कहते थे। किसी ने पूछा हज़रत क्या मतलब? कहने लगे दिल लगी खेल को कहते हैं। किसको? खेल है। जी चाहे तो खेलो, नहीं तो छोड़ दो, टाइम मिले तो खेलो, नहीं तो छोड़ दो, मूड है तो खेलो, नहीं तो छोड़ दो। ये तो दिल लगी है, खेल है, जब चाहेंगे खेलेंगे, जब चाहे छोड़ेंगे। कहा कहते थे ना ना, ये दिल लगी नहीं है, ये तो दिल की लगी है। दिल की लगी किसको कहते हैं? दिल पे लग गई वो आदमी कभी चैन से बैठ ही नहीं सकता, वो दीवाना बन के फिरता रहेगा। एक दीवाना सिर्फ जम्मू के लिए काफी है। एक दीवाना अगर हो जाए ना, फिरता रहे हुजूर के दीन के लिए, उसके कंधे पर रखकर पूरे जम्मू के हिदायत के अल्लाह फैसले करेंगे। कोई दीवाना नजर तो आए, कोई दीवाना फिरने वाला दिखे तो सही, जो हुजूर के दीन के लिए मारा मारा फिरता है। हम तो दुनिया बचा, दुनिया बचा, दुनिया बचा, ड्यूटी भी बचा, काम भी बचा। आप अभी छेड़ो मत, रिटायरमेंट के बाद में 4 महीने की बात करेंगे। या अल्लाह, क्या बातें करते हैं। तेरे नबी का दीन रिटायर होने के बाद में कौन सी बातें करते हम? और रिटायर होने के बाद भी हाथ में नहीं आता, कभी पोतों का, कभी नवासों का, कभी घर वालों का, कभी क्या सब में उलझा रहता है। जिसने 60 साल हुजूर के दीन का काम नहीं किया, वो क्या 60 के बाद रिटायर होने के बाद में काम करेगा? का दिल लगी नहीं है, ये तो दिल की लगी है। लग गई दिल पे किसी के, वो आदमी चैन से बैठ नहीं सकता। यूं कहा करते थे हमारा काम तो दीवानों का है, सियानों का नहीं है। सियाना तो अपने आप को बचा के बहुत आसानी से निकल जाता है, उसको बहुत रास्ते मालूम है निकलने के। ये तो दीवानों का है, जो दीवाना बन के लगता रहे, करता रहे। अल्लाह वो दीवानों को चलाते रहते हैं और हिदायत अल्लाह वो दीवाने के रास्ते से फैलाते हैं। ऐसे दीवाने चाहिए तबलीग की। एक दीवाना मौला इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक दीवाना पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। उसका क्या रोना, उसकी क्या फिक्र, उसकी क्या मेहनत, उसकी क्या कुड़न, उसका क्या अल्लाह के दीन के वास्ते उखड़ना में। तो उसको एक आदमी का रोना ऐसा अल्लाह क्या पसंद आ गया, अल्लाह ने दुनिया में हजारों रोने वाले पैदा कर दिए। 26 साल रोए, एक तो नहीं, 26 साल रोए उम्मत के गम में। चला करते थे रात को घर में, यहां से वहां पूरी पूरी रात ऐसे चला करते थे। एक शेर पढ़ा करते थे, किसी की शब वसल रो के कटे, किसी की शब वसल सो के कटे। मेरी शब ये कैसी शब है या इलाही, न रो के कटे न सो के कटे। या अल्लाह। बीवी ने पूछा एक मरतबा क्या हो गया तुमको, क्या हो गया? कोई तकलीफ हो गई, कोई बीमारी है, कोई नुकसान हो गया, क्या हुआ तुमको? रात भर रोया करते, सोते नहीं। कहने लगे अल्लाह की बंदी तुझको बता दूंगा, एक के बंदी 2 रोने वाले हो जाएंगे। यार तुझको क्या पता क्या लगा है दिल पे है। ये लगी थी तबलीग। इसलिए हमारे बुजुर्ग बोला करते हैं हम तबलीग में लगे हैं, तबलीग हमको नहीं लगी अभी तक। बोला करते हैं लगी नहीं तबलीग अभी, हम तबलीग में चल रहे हैं, तबलीग नहीं चल रही हमारे अंदर। वो चले अंदर,
वो लगे हमको। जिस दिन अंदर चलना शुरू हो गई आदमी दीवाना हो जाएगा, बैठेगा नहीं। इसको ना घर का होश, ना बीवी का होश, ना बच्चों का होश, ना अपनी किसी चीज का होश। ये तो हुजूर के दिन के लिए मारा मारा फिरेगा। अपने आप को बेतरतीबा करूंगा अल्लाह के दिन के लिए, अल्लाह दुनिया में उम्मत की तरतीब को सीधा कर देंगे। अब पक्की बात बोलूं, जो आदमी अल्लाह के दीन की मेहनत पर आएगा अल्लाह उसकी दुनिया उजाड़ेगी नहीं। हम समझते दुनिया उजड़ जाएगी। साहबा कहते थे जितना शायद 1000 साल तक के हम दुनिया की मेहनत करते इतना माल नहीं मिलता हमको जितना अल्लाह ने दीन की मेहनत की बरकत से 25 साढ़े 25 साल के जमाने में दुनिया दिया हमको। कैसे और कितना खजाने हमारे कदमों में डाला। साहबा कहते 70 शेर सोने का ताज साहबा के मस्जिद नबी के थ्रू सहन में फिरा करता था, साहबा की ठोकरों में फिरा करता था। एक साहबी के पैर पे लगा, जाके पैर धोया। किसी ने पूछा क्यों पैर धोया? कहने लगे अपने पहनाने वाले को इज्जत नहीं दिया, मेरे पैर पर लगा, पैर गंदा कर दिया, इसके लिए धोने के लिए गया। या अल्लाह, इतना खजाना देते अल्लाह। पूरी मखलूक को काम पे लगाएंगे। मेरा बंदा है, मेरा काम करता है, तू इसके काम पे लग, पूरी मखलूक काम करेगी। मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जमाने बहुत मोटे, काले भी थे, मोटे भी थे। टाइम नहीं मिलता था अल्लाह के दीन के तकाज़ों में कभी दुनिया कमाने का। इस्तिंजा की हाजत हुई, हुजूर के पास बैठे, साथ में बैठे, मजलिस चल रही, इस्तिंजा की हाजत हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी, इस्तिंजा करने के लिए गए। मोटा आदमी है, काला आदमी है, इस्तिंजा करने के लिए बैठे। जहां बैठे इस्तिंजा करने के लिए वहां सामने एक सुराख था, वो सुराख के अंदर से चूहा बाहर आया, उसके मुंह में सोने का सिक्का था, लाके इनके सामने रखा। इस्तिंजा करते करते देख रहे करता क्या है, सोने का सिक्का लेकर आया, सामने रखा। फिर गया सुराख में, दूसरा सोने का सिक्का लाया, वो रखा। इतने बड़े बड़े दिनार थे, सोने के सिक्के थे, दूसरा लाके रखा। फिर गया, तीसरा लाया। ऐसा करते करते 17 अशरफी लाके रखा। फिर अंदर गया, खाली थैली जैसा था, वो लेकर आया। इस बात की निशानी थी जो थी खत्म हो गई, लो और जाओ। थैली में भरा, हुजूर साहब की खिदमत में हाजिर हुए। या रसूलल्लाह साहब, ऐसा 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 पूरा वाकया हुआ। आपने फरमाया चूहा नहीं था, वो फरिश्ता था, और वो सुराख नहीं था, अल्लाह का खजाना था जहां से तुझको रोजी पहुंचाई जा रही है। या अल्लाह, टाइम नहीं मिलता अल्लाह के दीन का काम करने का, रोजी पहुंचाई जा रही, दे रहा है अल्लाह। कहां से देता है सोच नहीं सकते। आटा गूंदा, ऊन गूंदा, हज़रत अली को भेजा, जाओ जाके कुछ लेकर आओ, हमारे पास 3 दिन हो गए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ तो लेकर आओ। यहूदी के पास गए, कुछ काम है? कर लेगा, हाँ ये ऊन बुनना है। उसने निकाल के दिया। कितना देंगे? 6 दिरहम देंगे तुमको, ये इतना ऊन बुन के दे दो। हज़रत फातिमा को ला के दिया ऊन बुनने के लिए। ऊन बुना, थोड़ा सा 3 हिस्से किए, आज का दिन बुना, 2 दिरहम मिलेंगे। वो जाके लेकर यहूदी को दिया, उसने सामने के 2 दिरहम दिया। वो लेके चले, रास्ते में एक मिला, ओ अल्लाह के नबी के घर वालों, भूखा हूं, मेरी जरूरत है। अपने बाल बच्चों की जरूरत पर तरजीह देकर वो 2 दिरहम पूरे उसको दे दिए। एक मिस्कीन मिला, एक वो मिला, तो वो तुम्हारा कैदी मिला, और एक यतीम मिला। दूसरा दिन गए, 2 दिरहम पूरे दे दिए। दूसरा दिन गए, ऊन बुन के दिया हज़रत फातिमा ने, 2 दिरहम का जाके दिया, 2 दिरहम लेके चले, चलो आज बच्चे खा लेंगे। रास्ते में दूसरा मिला, अरे अल्लाह के नबी के रिश्तेदारों, घर वालों, मेरी जरूरत है, वो 2 दिरहम उसको दे दिए। फिर घर पे खा लिया था, गए। दूसरा दिन भी फाके में है। तीसरा दिन निकले घूम के, वो 2 दिरहम मिलने वाले थे, वो भी आए, वो भी दे दिए, तीसरे को उठा के ऐसे खाली हाथ हिलते हिलते आ गए। रास्ते में 6 दिरहम लुटा कर ऐसे आ रहे थे। हमको क्या पता अल्लाह सौदा करने पर अल्लाह क्या देते हैं। हम अल्लाह के दीन का काम करेंगे तो अल्लाह देंगे क्या। मेरी दुनिया कभी नहीं उजड़ेगी। 6 दिरहम मिले, 6 दिरहम को लेकर पूरा का पूरा अल्लाह के नाम पे दे दिया। रास्ते में आ रहे थे, एक आदमी ढूंढता ढूंढता आया, अली किसका नाम है, अली किसका नाम है? कहने लगे मेरा नाम है। क्या बात है? कहने लगे ये ऊँट लाया हूँ, ये ऊँट हमको बेचना है। कहने लगे मेरे पास पैसे नहीं खरीदने के लिए। बोले कोई बात नहीं, आप उधार पर ले लो, बाद में देने का वादा कर लेना। कहने लगे कोई बात नहीं। 140 दिरहम में उससे सौदा किया, बाद में देने की बात किया, वो तो ऊँट दे के चला गया। थोड़ा सा आगे बढ़े, दूसरा आदमी मिला, ये ऊँट बेचना है। कहाँ बेचना है? कितने में देना? 200 दिरहम में। उसी वक्त 200 दिरहम निकाला, हाथ में दिया, ढूंढने को निकले, कहाँ गया वो ऊँट वाला? वो मिल गया, उसको 40 दिरहम दे दिए। बचे कितने? 60। अरे बोलो 60। वो लाकर हज़रत फातिमा के हाथ में दिए हैं। हज़रत फातिमा ऐसी देखती रह गई, 60 दिरहम। कहने लगे अल्लाह के नाम पे कितना लगाया था?
अरे बोलो, अल्लाह का वादा कितने का है? 10। मन जा बिल हसनती फलो अशरु अमसालिहा। तुम एक लगाओ 10 करके दूंगा, दुनिया का पक्का वादा। 60 दिरहम 6 लगाए ना, ये लिए 60 करके अल्लाह ने दिया। ये बात खत्म हो गई, किसी को नहीं पता। दूसरे सुबह हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। अली, वो ऊंट वाला वाकया तू सुनाता है कि मैं सुनाऊं? या अल्लाह, कौन सुनाएगा? तू सुनाता है? कहा आप सुना दीजिए। कहा अली, जिसने तुझको ऊंट भेजा वो मीकाईल अलैहिस्सलाम पे रोजी पहुंचाने वाला फरिश्ता। हाँ, और आगे जिसने तेरे से ऊंट खरीदा, ए अली, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। टाइम नहीं मिलता है अल्लाह के दीन की मेहनत में। अल्लाह गैब से दुनिया में पक्का 1 का 10। हम दुनिया में सौदेबाजी करते हैं, अल्लाह से करने के लिए तैयार नहीं। बहुत सौदेबाजी दुनिया में करते हैं। बिल्कुल भी मेरे दोस्तों को अंदेशा है नुकसान का, दुनिया में धोखे का अंदेशा है, सब चीज का अंदेशा। अल्लाह के यहाँ कभी सौदा करेगा? अल्लाह के नुकसान का कोई चांस नहीं है। 1 का 10 का पक्का वादा। आगे क्या देंगे? वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, मैं मेरी शान के मुआफिक दूंगा आगे। लेकिन दुनिया का 1 का 10। राबिया बसरी रहमतुल्लाह एक मरतबा बैठी हुई थी। हमारा यकीन कमजोर हो गया, हम अल्लाह से सौदा नहीं करते। राबिया बसरी रहमतुल्लाह एक मरतबा बैठी हुई थी। कुछ मेहमान घर में आ गए। खादिम ने आगे कहा, अम्मा जान मेहमान आए घर में, कितने हैं? कहा 4-5 मेहमान आ गए। कुछ खाने को है? अम्मा 2 रोटी है सिर्फ। कहां से खिलाएंगे 4-5 मेहमान? खादिम से कहती है, वो 2 रोटी जाके सदका कर दे। हम जैसा होता ना, हमारी सोच, हमारा मिजाज, हमारी फिक्र, भाई ये 2 पहले इसको जाम कर और दूसरी का बंदोबस्त कर। हम तो कभी जिंदगी भी नहीं करते। उससे यूं कहती है खादिम से, वो कहता अम्मा 2 रोटी है वो भी दे दूं, कहाँ सदका कर दे। अल्लाह का वादा तूने नहीं सुना? अल्लाह कुरान में कहता है 1 लगाओगे ना मेरे नाम पे, अल्लाह 10 करके देगा। या अल्लाह, वो खादिम जाके सदका कर दिया। ये बैठ गए मुसल्ला पर अल्लाह अल्लाह करते। ए अल्लाह तेरे मेहमान है, तूने भेजा है, इंतजाम तू करेगा। जब दुआ कर रही है, इतने में कोई आदमी आया, ऐसा ठोका, अम्मा जान किसी ने हदिया भेजा। खादिम दौड़ा लेने के लिए। क्या लाया? गोश्त भी लाया, रोटी भी लाया। क्या दिया? इतने पक्के यकीन वाली थी। कहती है खादिम से, ठहर पहले गिन तो सही कितनी है। उसने गिना, अम्मा जान 18 रोटी और गोश्त है। कह लगे ना, ये हमारा नहीं हो सकता। अल्लाह का वादा 1 का 10 का है, ये तो 9 है, ये हमारा नहीं है, दे दे, किसी और का होगा। हम तो कच्चे लोग हैं ना, चल आया 2-4 आगे पीछे, आया तो सही, रख काम हो गया अपना। हमको यकीन ही नहीं अल्लाह की जात पे। यकीन बनाने की मेहनत है ये। कहा दे दे, हमारा नहीं, 1 का 9 है। तो बैठ गए फिर मुसल्ले पे, अल्लाह करते करते अल्लाह तेरा वादा तो 1 का 10 का है, 9 कहां से आ गई? फिर थोड़ी देर में कोई आया, अम्मा जान कुछ हदिया किसी ने भेजा है। क्या लाया? गोश्त भी लाया, रोटी भी लाया। जरा गिन कितनी है? अम्मा 20 है। कहा ये हमारी है, ले खिलाते। हम करेंगे? ये तो उस जमाने की तबलीग का जब बहुत जुनून जोश में था ना, एक नौजवान की हमारे तश्कील हुई। हम नहीं कर सकते और करना भी नहीं, अंदाज नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है। वो तो जिसके यकीन मजबूत होते ना, एक लड़के की तश्कील हुई। अल्लाह हमको समझाए। 60,000 खर्चे की जमात बनी। 60,000 खर्चे की। उस समय 50-60 हज़ार में हो जाता था। अब तो 1-1.5 लाख लगते, बढ़ गया। सब फ्लाइट के रेट बढ़ गए, ये बढ़ गए ना, ये सब नाटक दुनिया भर के बढ़ा दिया इन लोगों ने। ये भी टेस्ट कराओ ना, वो भी टेस्ट कराओ ना, ये भी लाओ, तो खर्चे बढ़ गए सब। पहले 50-60 हज़ार में जमातें हो जाती थी, 60,000 खर्चे की जमात थी। उस लड़के ने बहुत कोशिश की, भाई साहब पैसे दे, जाने का टाइम लगा। बोले लाता हूँ इंशाल्लाह, करूंगा, मैं लाऊंगा इंशाल्लाह। मजबूत यकीन वाला था। कोई को होते नौजवान लोग, अल्लाह से ताल्लुक बहुत होता है, रोया करते। अल्लाह ने तबलीग की बरकत से नौजवान कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते, रातों को उठ के तहज्जुद में उम्मत के गम में गरम गरम आंसू बहाते हैं, तो कभी सोच भी नहीं सकता है। हाँ, ये जवान उम्मत के गम में आंसू बहाए, ये तो अल्लाह क्या वली बन गया। कहां जिंदगी गुजरती थी और कहां अल्लाह ने लाके बिठा दिया। उम्मत के गम में रोने वाले बने नौजवान, यकीन वाले बने। उसके पीछे तशकील करते रहे, भाई पैसे जमा करा, टिकट लेना है, वीजा का काम मैं करता हूं इंशाल्लाह। जमात जाने के 3 दिन पहले पूरे पैसे लेकर आया, 60,000 रुपये लाके दिया हाथ में। कैसा हुआ? कहने लगे बहुत दिनों से आप लोग तशकील करते थे ना, उस वक्त मेरे हाथ में 20,000 रुपये थे। बहुत कोशिश किया, यहाँ वहाँ इधर उधर हाथ पैर मारा, कुछ काम मिल जाए, ऐसा हो जाए, बहुत कोशिश किया, 20,000 के ऊपर बने ही नहीं।
कोशिश करता गया, नहीं हो सका। आखिर में क्या करता, रोज रात को अल्लाह के सामने होता, अल्लाह जाना तो है तेरे रास्ते में, जब तूने इरादा करने की तौफीक दिया है तो निकालेंगे अल्लाह। अरे बोल, कौन निकालेंगे हमको? बोलते नहीं हम खड़े होकर इरादा भी नहीं करते ताकि अल्लाह तौफीक दे हमको निकलने की। तो अल्लाह तूने इरादा करने की तौफीक दिया ना, निकालेगा तू भी। ऐसे बोल अल्लाह के सामने दुआ करते करते अचानक अल्लाह ने दिल में मेरे डाला, अल्लाह का वादा कुरान का नहीं पढ़ता है, मंजा बिल हसनती फलो शमसालिया, अल्लाह के नाम पे एक लगाओ अल्लाह 10 करके देगा। कहने लगे बात मेरे दिल में आई, लगाओ अल्लाह के नाम पे एक। क्या किया, वो 20,000 रुपया उठाया, जाके अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया। हमसे नहीं होगा, हम करना भी नहीं, हमारे बस का नहीं है। जो है यकीन वाले, वरना करने को जाएंगे फिर उल्टा हो जाएगा तो पूरा बिल फटेगा तबलीग पे। देखो कैसा हो गया, तबलीग वाले मेरे बच्चे को ले आके बर्बाद कर दिए। ये नहीं करना, हमारा काम बर्बाद करने वाला नहीं, आबाद करने वाला है। ये तो है किसी किसी को कोई को अल्लाह देते वो यकीन और ताल्लुक देते और काम उनके बना के भी दिखाते। कहने लगे पूरे 20,000 सदका कर दिया और अल्लाह के सामने रोना शुरू किया, अल्लाह 1 का 10 का तेरा वादा है। कहने लगे क्या बताऊं, ऐसी चक्री चली, अल्लाह ने 2 लाख रुपए नफा एक काम में मेरे को पहुंचा दिया, 60,000 तुमको दिया जमात के, 40,000 घरवाली को खर्चा दिया हूं और लाख रुपए संभाल के रखा हूं, आने के बाद में कारोबार में काम आएंगे। हम सौदा कभी अल्लाह से, अरे बोलो, करते ही नहीं है। हम देते भी ना सदका अल्लाह के नाम पे, 5 रुपया 10 रुपया, डॉक्टर 10,000 मांगे तो देंगे, सदका देंगे। हमारे कासिमा बोला करते थे, ऐसा सदका दे जिसका झटका दिल पे लगे, तब जाके अल्लाह काम बनाते। सदका दे, जमात में जाना है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह सदके की बरकत से निकलना आसान करेंगे। बीमार हो जाए सदका दे, अल्लाह नबी की पक्की बात है, अपने बीमारों का सदके से इलाज करो। हमको यकीन नहीं अल्लाह की जात में, दुनिया के सब काम करते हैं, अल्लाह से मेरे दोस्तों को जुड़ने के लिए उम्मत तैयार नहीं। तबलीग की मेहनत है क्या? लोगों ने कहा करते, लोगों ने इसका नाम तबलीगी जमात रखा है। मौलाना साहब कहा करते थे, मैंने इस जमात का कोई नाम नहीं रखा, अगर मैं रखता इस जमात का नाम तो मैं अपनी जमात का नाम तहरीक ईमान रखता। क्या रखता? ईमान को हरकत में लाने वाली, बंदों को अल्लाह से जोड़ने वाली, जो नबी की मेहनत थी। अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह के हो जाओ, सबसे कटो, रब से जुड़ो। हाँ, और उसके लिए हमको सब चीज से कटना पड़ेगा, मस्जिद वाले माहौल में आना पड़ेगा। दुकानों पर बैठे बैठे और दुनिया के अंदर बैठे बैठे हाय हाय पैसा पैसा करते करते अल्लाह की जात का यकीन नहीं मिला करता। सबसे कटो। इब्राहिम अज़हब रहमतुल्लाह अलैह पहले बादशाह का ज़माना था, बादशाह थे पहले, बाद में अल्लाह ने विलायत के बड़े दर्जे पर पहुंचाया। उस ज़माने का बादशाह का ज़माना, अपने महल में एक मरतबा रात को आराम कर रहे थे, महल में छत के ऊपर किसी की चलने की आवाज़ सुनी। अब हिम्मत कैसे बादशाह की छत पे चले, ठीक है, अल्लाह को बदलना होता है, नवाजना होता है, अल्लाह बहाने पैदा कर देता है। किसी के ऊपर छत के चलने की आवाज सुनी, बड़ा गुस्सा आया, नीचे जोर से पूछा कौन है? बादशाह की छत पे चलता है। उसने ऊपर से जवाब दिया, हजरत मेरा ऊंट गुम गया है, मैं उसको ढूंढने के लिए आया हूं। तो और गुस्सा आया, कहने लगे बेवकूफ, ऊंट क्या छतों पर मिला करता है? वो तो जंगल में मिलेगा, यहाँ क्यों ढूंढने के लिए आया? जा जंगल में जाके ढूंढ। उसने ऊपर से जवाब दिया, हजरत जैसा ऊंट छतों पर नहीं मिला करता, ऐसे बादशाह में भी रह के अल्लाह नहीं मिला करता। क्या करना पड़ेगा? अब उतर मैदान में आ, अल्लाह के रास्ते की ठोकरों में आ। मेरे नबी ने ईमान कहाँ सिखाया है? अरे दीन सिखाया मस्जिद वाले माहौल में, और ईमान कहाँ सिखाया हुजूर ने? ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ने सहाबा को बदर के मौके पर सिखाया है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ओहद के मौके पर सिखाया है। देखो कलमा सीखना है, अल्लाह के रास्ते की ठोकरों में कलमा सीखोगे, बिस्तरों पर लेटे लेटे ईमान की हकीकत नहीं मिला करती, आना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, बदर में तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, इसको कहते ला इलाहा इल्लल्लाह। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का ओहद में सिखाया है। एक बात समझने में हुजूर की थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, 70 बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए, वहां सिखाया हुजूर की इताअत किसको कहते हैं। हम घरों में बैठकर ईमान सीखना चाहते हैं, मिलेगा? अरे बोलो, इसके लिए मरने से पहले पहले तबलीग की मेहनत अपनी जात पर है। में हम सबसे कहते हैं भाई साहब, मरने से पहले पहले यकीन सीखो, वरना जो कमजोर यकीन हमारे पास है वो कमजोर यकीन लेकर आज चले गए, अल्लाह बेहतर जानता है कब्र से लेकर जन्नत तक के मंजिलों में हमारा क्या हाल होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। इसके लिए अपने आप पर रहम खाना, किसी और पर नहीं, अपनी जात पर रहम खाना, अपनी तरतीब बनाना और अल्लाह के रास्ते में ठोकरे खाना, 4 महीने रहना, अल्लाह को बोलना, अल्लाह को सुनना, अल्लाह उसकी बरकत से हमारे मुर्दा ईमान में, हमारे कमजोर ईमान में अल्लाह जान डाल देगी इंशाअल्लाह।
इसके लिए नियत तो करो इंशाल्लाह। हम वादा नहीं कराते, हम तो इरादा कराते। वादा करेंगे पूरा करना पड़ेगा, वादा किया है नहीं पूरा करेगा तो गुनहगार होगा। हम इरादा कराते, वादा नहीं कराते। इरादा करो, तुम्हारे बस की कोशिश करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो, अपने हाथ पैर मारो, सदका दो, नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह से मांगो अल्लाह तेरे दीन के लिए मुझको कबूल कर ले। क्या मांगोगे? जितनी दुआएं मांगते ना उन दुआओं में एक दुआ शामिल कर लो, अल्लाह तेरे दीन के लिए हमको कबूल फरमा ले। अरे मांगोगे इंशाल्लाह, तुम्हारे बस की कोशिश करो, अल्लाह पाक आसान करे चले जाना, नहीं आसान हो तो मत जाना इंशाल्लाह। लेकिन ये नियत करो इंशाल्लाह हम 4-4 महीने लगाएंगे इंशाल्लाह। अरे लगाओगे इंशाल्लाह? कौन कौन 4-4 महीने लगाए इधर हाथ उठा के बताओ। माशाल्लाह मस्जिद में हाथ उठा रहे, कबूल हो जाएगा। देखो कितने हाथ नीचे हो गए, डर कैसा डरता है यार, कबूल हो जाएगा, मस्जिद में ऐसा डरता है। अरे वो कबूल करेगा तो क्या मसला है हमारे लिए। अब हिम्मत करके इरादा करके नाम लिखाओ, हम लोग इंशाल्लाह हमारी जमात बनाएंगे और हमारी मस्जिद से बनाएंगे, चाहे महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन मैं इंशाल्लाह 4 महीने की जमात मेहनत करूंगा हमारी मस्जिद में, और 4 महीने की जमात बना के लेके जाऊंगा। जब मस्जिद में 12-15 आदमी 4 महीने लगा के आएंगे ना और वापस आएंगे तो मस्जिद का काम वो सोते पर चला जाएगा इंशाल्लाह। इसके लिए नियत करो, हम हमारी मस्जिदों से 4-4 महीने की जमातें बनाएंगे, और कौन से महीने में बनाएंगे ये भी बोलो इंशाल्लाह, ताकि अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल भी करे और फिर कोशिश करना शुरू करेंगे, अल्लाह पाक आसान कर देगा इंशाल्लाह। पहले लिखाओ मस्जिद से जमातें लिखाओ, फिर अफराद भी बोलो, बस थोड़ी देर बैठो, तश्कील हो जाए, बाद में चलना उठना शुरू करना, वरना हमारी पूरी तश्कील की जान निकल जाएगी भाई। थोड़ी देर बैठ जाओ, हम नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बैठने से दूसरों को अल्लाह खड़े रहने की तौफीक दे देंगे। पहले जमातें लिखाओ, खुद भी बोलो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह अपनी जमात बना के इंशाल्लाह।